हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो हमने कई सारे टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में क्लियर कर लिए हैं, जैसे बेसिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद हमने कंजक्शन रीड किया था। आज हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक जो है वो चलेगा इंटरजेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंटरजेक्शन। तो पहले आइए समझते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। उससे पहले क्लास को स्टार्ट मतलब इंटरजेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उस खुशखबरी को जानने के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिए वीडियो के लास्ट में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा है विजिटिंग कार्ड जिसे आप मेरे से हैं। इसमें मेरा मोबाइल नंबर गिवन है और मेरे नेम के नीचे मेरा आईडी गिवन है। ठीक। तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके। ये मेरी क्लासरूम डिटेल्स हैं। इस समय मेरी दो क्लासेस चलती हैं, क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर की। यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर बेसिक है सबके लिए, वो स्पेशली 9th और 10th के लिए। बाकी सब जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी क्लास हमारे 6th के स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर की, वो पर्सनल क्लास है जिसको मैं केवल पर्सनली गाइड करता हूँ। ओके। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन को पढ़ने से पहले हम समझते हैं इंटरजेक्शन का सेंस क्या होता है। व्हाट इज द सेंस ऑफ इंटरजेक्शन? क्या इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है? तो द इंटरजेक्शन का जो अर्थ होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है? हिंदी में इसका सेंस होता है विस्मय बोधक अव्यय। क्या? विस्मय बोधक अव्यय यानी विस्मय को बताने वाला। क्या बताने वाला? विस्मय जो बताता है, जो आश्चर्य को व्यक्त करता है, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। द वर्ड दैट डिनोट्स सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो वर्ड हर्ट के सडन फीलिंग यानी अचानक उठने वाली जो भावनाएं हैं, अचानक जो हमारे अंदर भाव उठते हैं उनको व्यक्त करें, उनको व्यक्त करे, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब सडन फीलिंग यानी कि जो अचानक उठ रही है भावनाएं, उनको तो हम इंटरजेक्शन बोल दिए। हिडन फीलिंग मतलब जो छुपी हुई है अंदर, वो बाहर नहीं निकल रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आपको आगे बताएंगे दूसरे पार्ट्स में, जो आपको सेंटेंस वाले पार्ट में। ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन में उसके। तो सडन फीलिंग ऑफ द हर्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। दूसरी डेफिनेशन, व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरी डेफिनेशन क्या? जब सडन फीलिंग कब आएगी हमें? कि जब कोई चीज प्रॉपर लिमिट, जो उसकी लिमिट है उससे कम रहेगी या फिर उससे ज्यादा रहेगी। जैसे सपोज दैट वाटर, पानी अगर लेवल में है तो ठीक है। पानी लेवल से नीचे चला गया, कुआं में जैसे पानी लेवल से नीचे चला गया, मतलब एक लेवल होता है, उससे अगर नीचे चला गया तो हम क्या आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि पानी इतना नीचे कैसे चला गया। ठीक। और उसके बाद और पानी अगर ऊपर आ गया, पानी कुआं के ऊपर से फ्लो करने लगा, तो तब भी हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर लिमिट से ऊपर है या फिर प्रॉपर लिमिट से नीचे है। तो हम क्या करते हैं? इंटरजेक्ट, एक्सक्लामेट, एक्सक्लेम करते हैं खुद पे, मतलब आश्चर्य व्यक्त करते हैं, सरप्राइज होते हैं। तो वही क्या है? इंटरजेक्शन। किसके थ्रू व्यक्त करते हैं हम अपने सरप्राइजिंग को? इंटरजेक्शन के थ्रू। जिसके थ्रू व्यक्त करते हैं अपने सरप्राइज को, उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब थिंग्स अपने प्रॉपर लिमिट से बाहर होती है। एंड गिव्स द सेंस ऑफ एक्सक्लामेशन, और एक्सक्लामेशन का सेंस देती है। किसका? आश्चर्य व्यक्त करने का भाव देती हैं, तो उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। किसको? जिससे ये भाव व्यक्त होता है। ठीक। जैसे एलएस हो गया, ओ, हा, ब्रेवो, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन का भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो इंटरजेक्शन में क्या होता है? सडन फीलिंग, हर्ट की सडन फीलिंग बताई जाती है, मतलब जो छुपी हुई भावनाएं हैं, अचानक उठने वाली। हर्ट में जो अचानक भावनाएं उठती है तो उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे किसी कोई डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या बोलोगे? अनुज, रिप्लाई मी। अचानक आपसे, आपके सामने ही किसी की डेथ हो गई, तो आप क्या बोलोगे? ओह। क्या बोलोगे? ओह, सो सैड। मतलब कितने दुख की बात है, अचानक ये अभी तो वहां पे बैठा था, जिंदा था, लेकिन अचानक ये मर गया। तो ये आपकी सडन फीलिंग है, अचानक उठने वाली भावना, यानी कि लिमिट से बाहर हो गई, प्रॉपर लिमिट से बाहर हो गई, उसे जिंदा रहना चाहिए, वो मर गया।
तो ये प्रॉपर लिमिट से बाहर हो गई, तो यहाँ पे हम इंटरजेक्शन के थ्रू व्यक्त करते हैं। ओह, कौन सा वर्ड बोलेंगे? ओह सो सैड। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स से हमें एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं वही होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन देखते हैं कि इंटरजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। हमारे भावों के अनुसार, जैसे हमारे भाव में जो जो भाव उठते हैं दिमाग में, दिल में, तो उनके अनुसार कई प्रकार के इंटरजेक्शन होते हैं। पहले इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। अब इंटरजेक्शन ऑफ जॉय मतलब जो जब हमारे अंदर जॉय की एक्सक्लेमेशन आता है, मतलब आनंद की अनुभूति होती है हमारे अंदर, अचानक जो आनंद आता है उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का जो एक्सप्रेशन देता है वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। जैसे हुर्रे, हुज्जा, हुआन, टिही, हा हा। तो ये अचानक उठने वाले भाव हैं और प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ठीक, इसी प्रकार अगला आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। दुख का इंटरजेक्शन, दुख सूचक इंटरजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, दुख सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक, तो जो दुख को व्यक्त करे वो होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। जैसे एलस, ओ, ओ, ओ नो, ओ एम जी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन सॉरो को व्यक्त करते हैं, मतलब सॉरो को मतलब कि दुख को व्यक्त करते हैं, इसलिए क्या हो गए इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। तीसरा आता है आपका इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। अब अचानक सरप्राइज हो जाते हैं आप, तो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ वंडरफुलनेस, यह आश्चर्य का भाव व्यक्त करने को कहता है। जैसे व्हाट, हाउ, ओफो, वाओ। तो ये वर्ड्स हैं क्या, किसके? सरप्राइज के, मतलब सरप्राइज को शो करते हैं। किसको? सरप्राइज। कोई चीज अगर लिमिट से बाहर हो गई तो हम सरप्राइज भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, सॉरो भी होते हैं। ठीक, अगले टाइप आता है इंटरजेक्शन ऑफ हेट। जो हेट नफरत को शो करता है, किसको? नफरत को जो शो करता है वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ हेट। इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ हेट, यह नफरत का भाव दिखाता है। ठीक है, जैसे फाई फाई, छी छी, पिश, हुश, हु, शेम। तो ये वर्ड्स हैं हेट को शो करने वाले। आगे इंटरजेक्शन ऑफ एड्रेसिंग। अब किसी को बुला रहे हो अचानक, अचानक आप किसी को बुला रहे हो तो क्या बोलोगे? हो, हेलो, हे। तो ये इंटरजेक्शन ऑफ एड्रेसिंग, बुलाने का। किसका? बुलाने वाला जो इंटरजेक्शन होता है, किसी को कॉल करने का इंटरजेक्शन होता है हो, हेलो, है, एटसेट्रा। ठीक, अगला इंटरजेक्शन आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग। विदाई के समय का इंटरजेक्शन, यानी कि जब विदाई सूचक जो पार्टिंग, अलग अलग होने का भाव जो व्यक्त करता है इंटरजेक्शन, वो होता है इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग, विदाई का। ठीक है, जैसे गुड बाय, किसी से अगर विदाई लेते हो तो क्या बोलते हैं? गुड बाय, फेयरवेल, बाय बाय। तो इन वर्ड्स का यूज करते हो, ये हो गए इंटरजेक्शन ऑफ पार्टिंग। ठीक, अगला आपका आता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, किसी से मिल रहे हो, किसी से मिल रहे हो तब का इंटरजेक्शन, यानी कि जब किसी से मिल रहे हो तो उसका इंटरजेक्शन। जैसे कोई आपके घर पे आए तो क्या बोलते हो? वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो इन वर्ड्स का यूज करते हो, तो ये क्या होगा? इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है, किसी से मिलने का इंटरजेक्शन, किसी से मिल रहे हो तो। ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज, प्रशंसनीय इंटरजेक्शन, यानी जिससे प्रशंसा किया जाए। एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट ये कॉमनली अगर यूज करना चाहो तो एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ यूज करोगे, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज, जो प्रेज को, प्रशंसा को शो करता है। जैसे कोई जीत गया, कोई किसी गेम में विनर बन गया, तो आप क्या बोलते हैं? वेल डन, ब्रेवो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे वर्ड्स को जो यूज करता है तो इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज कहलाते हैं ये वर्ड्स। ठीक, अगला आपका नोट वन। इसमें देख लीजिए नोट में क्या है विशेष। इंटरजेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टू टाइप्स। अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा अनुज कि एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों लगाते हैं। ठीक, इंटरजेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। इस इंटरजेक्शन दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। कितनी तरह से? दो तरह से। तो कौन किस, कैसे कैसे? पहला आपका विद द सेंटेंस। कैसे? विद द सेंटेंस। व्हेन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड इन एंड ऑफ सेंटेंस, दिस वे इज सेट विद द सेंटेंस। ओनली व्हाट एंड हाउ इज यूज्ड फॉर दिस वे। देखो, व्हेन मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, जब इंटरजेक्शन का मार्क, किसका मार्क? मार्क ऑफ इंटरजेक्शन क्या होता है? मार्क ऑफ इंटरजेक्शन क्या होता है? फुल हिंदी वाला फुल स्टॉप, मतलब एक लाइन के नीचे नीचे बिंदी रहेगी। ठीक है, ये दैट्स गुड। तो इंटरजेक्शन का मार्क आप जानते होंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, उसके जब वो सेंटेंस के लास्ट में ऐड किया रहेगा, कहाँ पे? सेंटेंस के लास्ट में जब लगा रहेगा
तो इस वे को हम विद द सेंटेंस क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन विद द सेंटेंस किया गया है, ठीक है। ओनली व्हाट एंड हाउ इज यूज्ड फॉर दिस वे, और इस वे के लिए, किस वे के लिए, विद द सेंटेंस वे के लिए हम केवल व्हाट और हाउ का यूज करते हैं, केवल यही वर्ड्स हैं जो विद द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। जैसे हाउ फाइन द डे इज, इसमें जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो सेंटेंस में लास्ट में लगा है, तो ये विद द सेंटेंस एक्सप्रेस किया गया है क्या, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो हाउ फाइन द डे इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन किया जा रहा है बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो सेंटेंस के थ्रू किया जा रहा है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अगला देख लीजिए, विथ द वर्ड, विथ द एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोले या फिर इंटरजेक्शन, विथ द इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है। इन दिस वे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन। इस यूज में, किस यूज में, विद द वर्ड वाले यूज में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन को उस वर्ड के तुरंत बाद यूज करते हैं। कौन से वर्ड के, जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उनके ठीक बाद यूज किया जाता है। एंड फुल स्टॉप इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका मार्क यूज किया जाएगा। सेंटेंस सिंपल है या फिर निगेटिव है तो फुल स्टॉप यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, तो जैसा सेंटेंस रहेगा वैसे ही यूज किया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के मार्क वर्ड के तुरंत बाद, जो वर्ड एक्सक्लेमेशन शो करेगा ठीक बाद हम क्या ऐड करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे एग्जाम, माय ब्रदर पास्ट, हुर्रे प्रसन्नता से आप बोल रहे हैं, विद द जॉय माय ब्रदर पास्ट, मेरा भाई पास हो गया, ठीक है। तो ये था टोटल इंटरजेक्शन के अबाउट, सारी चीजें इनकी हो गई, मतलब इंटरजेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है और कौन कौन से इंटरजेक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं और कैसे कैसे इंटरजेक्शन को शो किया जाता है, ठीक। इंटरजेक्शन दो तरह से शो किया जाता है, विद द सेंटेंस एंड विद द वर्ड। विद द वर्ड में सेंटेंस, विद द वर्ड में इंटरजेक्शन वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहेगा, और विद द सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहेगा। और टोटल आपने 7 टाइप्स के इंटरजेक्शन, 8 टाइप के इंटरजेक्शन पढ़े, प्रेज, ग्रीटिंग, पार्टिंग, एड्रेसिंग, हेट, आफ्टर दैट सरप्राइज, सारो एंड जॉय। इन 8 टाइप्स के हमने इंटरजेक्शन को कवर किया। यही इंटरजेक्शन है जो शो करते हैं क्या, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। तो ये था इंटरजेक्शन का पूरा पार्ट। और हमने आपको इस स्टार्टिंग में बताया था, आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि आपको कुछ 1 मिनट सर, विद द सेंटेंस में व्हाट के साथ कोई एग्जांपल बताइए। ओके ओके, 1 मिनट, विद द सेंटेंस आपको शो हो रहा है तो व्हाट के साथ एग्जांपल देखना है, ठीक। तो हाउ फाइन द डे इज, यहाँ पे हाउ के साथ शो किया गया है। व्हाट अ मैन इज, व्हाट अ मैन इज क्या आदमी है, व्हाट अ मैन इज, आर यू लिसनिंग, व्हाट अ मैन इज, गॉट इट सर, ओके ओके, ठीक। तो ये था आपका इंटरजेक्शन पार्ट। तो आपका गुड न्यूज आने वाला है। आपका गुड न्यूज ये है कि आपको जैसे कोई भी चीज पसंद हो करना, जैसे सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग और एक्टिंग, और जैसे कई टाइप्स के, मेहंदी लगाना आपको पसंद हो, फुटबॉल खेलना पसंद पसंद हो, क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो आप, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप खेल सकते, मतलब ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं वर्ल्ड लेवल के पीपल्स से। जैसे कुकिंग आपको सीखना है तो आप कुकिंग संजीव कपूर से सीख सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के कुक शेफ कहे जाते हैं। और फुट क्रिकेट सीखना है आपको तो क्रिकेट आप अजरुद्दीन से सीख सकते हैं। अजरुद्दीन भी रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर हैं जो इतनी समय लोगों को क्रिकेट सिखा रहे हैं। फुटबॉल, डांस सीखना है तो डांस के लिए भी कई लोग हैं। आपको अगर सीखना है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म है माई डिजी वर्ल्ड का। कौन सा प्लेटफॉर्म है, एम आई डिजी वर्ल्ड के अबाउट आप सर्च आउट कर सकते हैं। इसमें आप सारी टाइप्स की स्किल्स जो आप पसंद करते हो, जो आप करना चाहते हो वो सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। वर्ल्ड लेवल के पीपल से, जो वर्ल्ड लेवल में काउंट किए जाते हैं,
जो जो उस फील्ड के धुरंधर होंगे उन्हीं से सीख, जैसे एक्टिंग आपको सीखना है तो गुलशन ग्रोवर को आपने सुना होगा, बैटमैन जिसे बोलते हैं, और सोनू सूद को सुना होगा। ठीक, तो इन सबसे लाइव इंटरेक्शन के थ्रू सीख सकते हैं। कैसे लाइव इंटरेक्शन, मतलब फेस टू फेस वीडियो कॉल पे, लाइव क्लासेस में जैसे आप में से पढ़ रहे हो, उनसे वीडियो कॉल पे भी बात करके सीख सकते हो। अभिजीत सावंत का नाम सुना होगा आपने, तो सिंगिंग अभिजीत सावंत जी सुनाते हैं। ठीक, तो मैं आपको बस यही खुशखबरी देने वाला था कि आप कई सारी स्किल्स सीख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, 800 प्लस स्किल्स। ठीक है, तो बस तब तक जब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे।